हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। कॉशियस कोबरा में आपका स्वागत है। आज था मंडे और आज का मेरा ट्रेड जो भी रहा वो आपको दिखाना है। तो आज तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं मंडे को ट्रेड अवॉइड करूँगा करना। और क्योंकि आज मुझे एक ट्रेंड सा दिख रहा था मॉर्निंग में, अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो निफ्टी में मुझे एक ट्रेंड सा दिख रहा था। एक तो दो रीज़न थे इसके पीछे, ट्रेंड दिखने के पीछे। क्योंकि एक तो लास्ट वीक पूरा का पूरा चॉपी रहा था, मार्केट ने कोई मूव दिया नहीं था। और डेली में अगर आप देखेंगे तो लास्ट डे का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो वो बना था, कैंडल बना था डेली में, वो एक इन्वर्टेड हैमर सा बना था। और उसके बाद अगर आप इसको, और वीकली और मंथली में तो ऑब्वियसली निफ्टी हाई पे है ही है। उसके बाद अगर आप इसका 15 मिनट्स या 5 मिनट्स का चार्ट देखेंगे, 5 मिनट में बेटर समझ में आएगा। आई थिंक 5 मिनट में बेटर समझ में आएगा। 5 मिनट का चार्ट लेते हैं। तो 5 मिनट में अगर आप स्टार्टिंग में डे स्टार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक, है ना, नीचे आया था मॉर्निंग में। मार्केट ओपन हुआ 9:15 ओपन होने के बाद ऊपर गया था। और उसके बाद ये यहाँ से इस कैंडल पे खेलते खेलते यहाँ तक आया था। यहाँ से इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो थोड़ा सा और स्टॉप लॉस हंट करने के लिए यहाँ पे जो सपोर्ट वन है, सपोर्ट वन पे आके इसने यहाँ पे एक हैमर बनाया था। यहीं पे मैंने एंट्री बनाया था अपना। इसके बाद यहाँ तक मुझे एक मूव मिला। मैंने दो लॉट लिया था, आई थिंक 800 का, नहीं 700 का लिया था। 24/700 का दो लॉट लिया था मैंने, और मुझे यहाँ पे एक मूव मिला भी। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट वीक थोड़ा सा लॉस हो गया था, और लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था मेरा मार्केट से, जिसके रीज़न से मैं इसको एग्जिट नहीं कर पाया। और निफ्टी का वोलेटिलिटी इतना ज़्यादा होता है कि इसको स्टॉक्स की तरह ना, स्टॉक्स के जो ऑप्शन के स्क्रिप्ट होते हैं उसकी तरह इसमें एसएल को सिस्टम में रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो भी इतने छोटे मूव में। तो उस रीज़न से मैं सिस्टम में लॉस को नहीं रख पाया था, और यहाँ पे मैं लॉस बुक करने, प्रॉफिट बुक कर नहीं पाया, तो डे एंड तक लेकर चला गया। और यहाँ पे थोड़ा सा भी मैं मूव कर रहा था कि एटलीस्ट ये वाला लेवल भी निकाल देना तो मेरा एक डिसेंट प्रॉफिट हो जाएगा 2,500-3,000 रुपये का, और मैं निकल जाऊँगा। और वहाँ पे 2,000 तक का यहाँ पे गया था, इस यहाँ पे आई बिलीव 1900 और 2000 के आसपास दो लॉट में। लेकिन यहाँ पे मैं बुक कर नहीं पाया, और मुझे ने सोच रहा था, मैं पूरे दिन इसी का वेट करता रहा, एटलीस्ट इस लेवल को एक बार निकाल दे, क्योंकि डीके हो चुका था, प्रॉफिट बहुत कम हो चुका था। तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा भी निकाल दे, 15-20-25 पॉइंट भी 600 के ऊपर दोबारा, तो मैं एग्जिट कर लूँ। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया ही नहीं, और वही एक्सट्रीम लेवल पे बिल्कुल मार्केट को कंप्रेस किया हुआ है। आई बिलीव जिस दिन भी मार्केट निकालेगा उस दिन ये हमें टच भी नहीं करने देगा, बिल्कुल टच नहीं करने देगा। बट हैविंग सेड दैट, एक होप तो रहता ही है, शायद कुछ ऐसा मिल जाए तो, अगर प्राइस पॉइंट, तो शायद ट्रेड हो भी जाए। और होपलेसनेस में तो ऐसे हम ट्रेड आगे करेंगे भी नहीं, तो होप तो रखना ही पड़ता है। बट वही है कि होप ट्रेडिंग नहीं करना है, होप रखना है लेकिन होप ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि होप ट्रेडिंग करेंगे तो सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, लॉस में नहीं करना है। तो किसी तरह अपने लॉस को मैंने थोड़ा मैनेज किया है आज, करने का कोशिश किया है, और लॉस को छोटा रखा है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो लॉट लिया था, और दो लॉट में 611, ऑलमोस्ट 600 का। तो आप ये कह सकते हैं कि 5 पॉइंट के आसपास का लॉस रहा मेरा ईच लॉट पे। तो 600 के आसपास का ये टोटल लॉस रहा मेरा। कल का देखते हैं कल क्या कर सकते हैं, और कल का जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।